गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है परफेक्ट स्टडी एकेडमी में। तो आज आइए कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे, जिसमें कंप्यूटर की बेसिक बातें मैं बताऊंगा आप सभी को। तो ध्यानपूर्वक देखिए वीडियो को। कंप्यूटर फंडामेंटल में जो चीज़ें मैं कंसेप्ट बताऊंगा आप सभी को, उसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर फर्स्ट रहेगा। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में दो तरह के कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा डाटा के बारे में, डाटा की वर्किंग क्या है। फिर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में दो तरह के कंप्यूटर हैं, एक है डेस्कटॉप कंप्यूटर और दूसरा है लैपटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर में सीपीयू अलग है, मॉनिटर अलग है, कीबोर्ड अलग है और माउस अलग है। परंतु इसके विपरीत लैपटॉप कंप्यूटर में क्या है, सारी चीज़ें कंबाइंड तौर पे हैं। यानी इसके अंदर मॉनिटर भी है, कीबोर्ड भी है, माउस के तौर पे टच पैड जो कि माउस की तरह वर्क करता है, और जो प्रोसेसर वगैरह जो चीज़ें अलग से लगती हैं यानी सीपीयू के अंदर, वो चीज़ें, वो थिंग्स जो हैं लैपटॉप के अंदर कंबाइंड तौर पे रखी गई हैं। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, ये फुल फॉर्म बेसिकली कंप्यूटर इंस्टीट्यूटों के द्वारा बनाया गया है। ये अलग अलग भी हो सकता है। तो सी फॉर कमांडली, कहीं कहीं पे कॉमन भी बोलते हैं सी फॉर, यानी कॉमन यूज में आता है। ओ फॉर ऑपरेटेड, यानी इसको ऑपरेट करते हैं, यानी कोई भी ऑपरेट कर सकता है इसको। एम फॉर मशीन, यानी कंप्यूटर एक मशीन है। पी फॉर पर्टिकुलरली या प्रैक्टिकली बोल सकते हैं इसे, यानी प्रैक्टिकल के तौर पे यूज होता है। यू फॉर यूज्ड, यूज में लाया जाता है। टी फॉर ट्रेड, ट्रेड यानी व्यापार उद्योग धंधों में भी यूज होता है इसका। ई फॉर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, यानी इसका शिक्षा के क्षेत्र में और मनोरंजन के क्षेत्र दोनों में यूज होता है। आर फॉर रिसर्च, रिसर्च मतलब कि वैज्ञानिक लोग इससे रिसर्च का काम भी करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि इसके आविष्कारकर्ता कौन थे, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। इन्होंने 19वीं शताब्दी में कंप्यूटर का आविष्कार किया था। डाटा, डाटा के बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए ये हमारी कोई जूस, से आम का जूस हम पीते हैं, ये जूस निकालने वाली मशीन है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए ध्यानपूर्वक, ये हमारा मैंगो है। मैंगो यहाँ से जाता है, यहाँ पर मैंगो पिसता है और यहाँ से जूस के तौर पे निकल आता है। सेम मैंगो की इक्वल डाटा, यानी डाटा है, ये कंप्यूटर है। ये जो जिससे मैंगो इन हुआ है, अगर डाटा को इन कराएंगे तो ये जो माध्यम है ये इनपुट माध्यम हो जाएगा, यानी इन कराने का माध्यम। और ये हमारा जो प्रोसेस का वर्क हो रहा है ये सीपीयू में हो रहा है, प्रोसेसिंग। और जो ये निकल रहा है जिस माध्यम से, ये माध्यम हमारा हो गया आउटपुट, और जूस इक्वल हमारा रिजल्ट। यानी हमने कंप्यूटर में कीबोर्ड या माउस की सहायता से कोई प्रिंट का कमांड दिया, तो कंप्यूटर के प्रोसेस में वर्क करता है और वो प्रिंटर के थ्रू हमारा प्रिंटेड कॉपी निकल जाती है। तो ये कंप्यूटर इतना तेज काम करता है कि जिससे सेकेंडों यानी बहुत जल्दी काम हो जाता है, जिससे हम इतना नहीं हम सोच पाते कि क्या वर्क हो रहा है, बट वर्किंग प्रिंसिपल यही है। तो डाटा दो तरह के होते हैं, एक होता है टेक्स्ट डाटा और दूसरा ग्राफिक डाटा। टेक्स्ट डाटा कीबोर्ड के माध्यम से जो हम टाइपिंग करते हैं, और ग्राफिक डाटा जो कि हम माउस और कीबोर्ड दोनों की सहायता से बनाते हैं। आगे वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर में देखिए जो चीज़ मैंने अभी जस्ट बताई वो सेम है, इनपुट और यहाँ आउटपुट। ये हमारा पूरा प्रोसेसिंग हो रहा है, यानी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए इनपुट के साधन कीबोर्ड, माउस और माइक। आउटपुट के साधन मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। ये जो मेमोरी यूनिट है, स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, इसमें स्टोर करके हम रखते हैं, ये सब सीपीयू के अंतर्गत आ जाता है। सीपीयू में मेनली तीन चीजें होती हैं, सीयू, एएलयू एंड पीएमयू, यानी कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ये पता चलेगा कि कंप्यूटर को तीन भागों में मेनली बांटा गया है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लाइववेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है।
हार्डवेयर में जैसे इनपुट डिवाइसें हैं, आउटपुट डिवाइसें हैं, और सिस्टम यूनिट है। यानी कहने का तात्पर्य है इनपुट, आउटपुट और सिस्टम यूनिट सभी हार्डवेयर को कंबाइंड तौर पे ऑपरेट करते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है, तो इसमें सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं हम। सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ये इन सभी को बांध के रखता है। यानी विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एक बेजान मशीन है, लोहे का ढेर हम बोल सकते हैं। परंतु सिस्टम सॉफ्टवेयर डालने के बाद कंप्यूटर वर्किंग करने लगता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नंबर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद आता है। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन के बिना बिना कंप्यूटर चल सकता है, बट सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन का मीन्स है यानी एप्लीकेंट, यानी किसी के निवेदन, किसी के कार्य अनुसार बनाया गया सॉफ्टवेयर। तो सबका कार्य अलग अलग क्षेत्र है, किसी का मेडिकल है, किसी का अकाउंटिंग है, सबका अलग अलग क्षेत्र है। तो उन सभी कंपनियों के हिसाब से, बहुत सारे देश में हमारी कंपनियां, उसके अनुसार बनाए गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी के सुविधा अनुसार बनाए जाते हैं। लाइववेयर का मीन्स होता है कंप्यूटर में दो तरह की चीजें होती है, यूजर एंड ऑपरेटर। जब कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर डालते हैं तो एक उसका मेन ऑपरेटर, जिसको एडमिन बोलते हैं, वो होता है। यूजर बहुत सारे हो सकते हैं, यानी हम अपना कंप्यूटर ऑन करके बहुत सारे यूजर बना के सबको उसको उसका पासवर्ड, उसका अपना अपना पासवर्ड क्रिएट करके वो अपने अपने यूजर में काम कर सकते हैं। बट मेन इंचार्ज जो बोलते हैं वो ऑपरेटर ये रहेगा, एडमिन। तो वो लाइववेयर होता है। इनपुट डिवाइस में सबसे पहले है कीबोर्ड। कीबोर्ड में देखिए बहुत सारी कीज यहाँ पर कलर की हुई लिखा हुआ, टाइपराइटर की, विंडोज की, एप्लीकेशन की, फंक्शन की, न्यूमेरिक कीपैड, कर्सर, कंट्रोल की, इंटर की एंड अदर। बट मैं अपने पहले की इंस्टीट्यूट में भी और अभी भी यही बताता हूँ कि 5 टाइप्स ऑफ कीबोर्ड की। फर्स्ट होता है अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल में ए टू जेड। सेकेंड नंबर पे होती है अल्फा न्यूमेरिक की, 0 टू 9। थर्ड नंबर पे होती है सिंबल की। सिंबल की में प्लस, माइनस, परसेंटेज, इटेस। फोर्थ नंबर पे होती है हमारी स्पेशल की। स्पेशल की में इंटर, इंटर की, शिफ्ट की, कैप्स लॉक, बैक स्पेस, स्पेस बार, इटेस। 5 नंबर पे हमारा है फंक्शन की। ये होता है F1 टू F12, यानी F1 से F12 तक। ये है कीबोर्ड का मेन कीज। बाकी आजकल के जो कीबोर्ड आ रहे हैं उसमें साउंड के लिए अलग दे रहा है, बहुत सारे बटन एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं। तो बट आपको ये पता होना चाहिए कि 5 तरह के जो की होते हैं वो नेसेसरी तौर पे कीबोर्ड में रहते हैं। आउटपुट डिवाइस में, अरे सॉरी, इनपुट डिवाइस में माउस सेकेंड नंबर पे। माउस में मेनली दो बटन होती है, एक लेफ्ट क्लिक बटन, दूसरा है राइट क्लिक। क्योंकि कीबोर्ड माउस सभी के की के अलग वर्क हैं, तो उसको बताने अगर लगूंगा मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा मैं उसके बारे में डीपली। बट अभी बताऊंगा तो ये लेक्चर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ। तो माउस में दो तरह की होती है, मतलब लगी होती है क्लिक, यानी लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। इससे लेफ्ट क्लिक से हम किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रैग करके सेलेक्ट करके दो तीन आइकॉन को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक से रिफ्रेश वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा रूलर होता है, रूलर से हम अप डाउन स्क्रॉल करते हैं, यानी हम पेज को ऊपर नीचे। अगली इनपुट डिवाइस हमारी ट्रैक बॉल है। ये सेम एज ए माउस, सेम एज ए माउस, बट इसमें क्या होता है कि कल हाथों पे जोर कम लगता है थोड़ा सा, और आसान हो जाता है कंप्यूटर को चलाना। और इसका यूज अधिकतर गेम वगैरह भी खेलने में, क्योंकि इसमें भी लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, यानी लेफ्ट क्लिक बटन होती है और राइट क्लिक बटन इसमें भी होती है। और ये गोल सा जो बड़ा दिख रहा है ये ट्रैक बॉल है, यानी इससे कर्सर की मूवमेंट होती है। अगली इनपुट डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक पेन। जो मैं पेन यूज कर रहा हूँ, जैसे ये लिखने में मैं लिख रहा हूँ पैड पर परफेक्ट,
लेकिन देखिए कितना तेज कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है और तुरंत हमारे मॉनिटर पे शो हो जा रहा है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक पेन है। जैसे मेरे पास वाईकॉम का है, ऐसे ऐसे अलग अलग कंपनियों के टच पैड आते हैं जिससे हम कंप्यूटर पे लिखने का वर्क करते हैं। इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक, जॉयस्टिक गेमिंग डिवाइस है, इसका यूज गेम खेलने के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस में टच स्क्रीन, जैसे मोबाइल पे हम मोबाइलें हमारी सारी आजकल मोबाइलें आ गए टच स्क्रीन, वैसे ही हमारे आजकल लैपटॉप्स आ रहे हैं, कंप्यूटर्स आ रहे हैं जो कि टच स्क्रीन है, यानी उनसे हम डायरेक्ट माउस कीबोर्ड के विदाउट ही टच करके ओपन कर सकते हैं, जो भी वर्क करना रहे वो कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस में स्कैनर, स्कैनर से हम क्या करते हैं, जैसे फोटो स्कैन करना है, किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, कंप्यूटर में लाना है, तो इसको हम स्कैन करते हैं। जैसे किसी दुकान पे गए, मेरे पास किसी का फोटो बनवाना है, मेरी मदर का या फादर का फोटो बनवाना है, तो वो है नहीं यहाँ पर, तो हम उनकी फोटो के थ्रू ही क्या करते हैं, फोटो तैयार करवा लेते हैं। तो वो इसके स्कैनर के माध्यम से ही शॉप यानी दुकानदार उसको कंप्यूटर में लेके बना के आपको प्रिंटर से निकाल के दे देता है। तो स्कैनर में दो तरह के, एक फ्लैट बेड स्कैनर और हैंडी स्कैनर। हैंडी स्कैनर यानी हैंड से हम उसको स्कैन करके पीडीएफ के तौर पे या टेक्स्ट डाटा के तौर पे अपने कंप्यूटर में लाके वर्क कर लेते हैं। इनपुट डिवाइस ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी जैसे कि अक्षरों को डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर इन कराने के लिए पीडीएफ के तौर पर, जैसे देखिए दो तरह क्या हो रहा है, एक यहाँ पर लेजर किरणों की सहायता से डायरेक्ट बुक को रख के और हम इसको अपने कंप्यूटर में ले रहे हैं, इन करा रहे हैं। और ये देखिए एक मशीन है यहाँ पर, इससे हम टेक्स्ट को यहाँ पर उसके ऊपर से ड्रैग कर रहे हैं और वो कंप्यूटर में डायरेक्ट अंदर जा रहा है, इसे बोलते हैं ओसीआर। इनपुट डिवाइस ओमार, ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी जैसे हम एग्जाम देते हैं यूपीएससी एसएससी के, तो उसमें क्या होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से मुझे एक ब्लैक या हमें एक ब्लैक करना रहता है। ये वो रेक्टेंगल शेप में भी होता है, सर्कल शेप में भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो उसको रीड करने का वर्क करता है, क्योंकि इसीलिए वो बनाया गया है कि रिजल्ट को जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। वो सारी चीज़ों की मतलब काउंटिंग जल्दी से करके हमें रिजल्ट दे देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इनपुट डिवाइस बार कोड रीडर, बार कोड रीडर आप कभी शॉपिंग मॉल या कहीं किसी दुकान पे जाएंगे तो क्या करते हैं, काम को जल्दी करने के लिए वो हर हर सामान मॉल्स वगैरह में हर सामान के ऊपर एक वो लगा होता है, एक कोड लगा होता है, बार कोड लगा हुआ होता है, उसको वो रीड करके पता कर लेता है इसका प्राइस कितना है, इसका कितना प्राइस है, इस पे छूट है या नहीं है, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं बार कोड रीडर के द्वारा। इनपुट डिवाइस MICR यानी मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये अक्षरों को मतलब पढ़ने का वर्क करता है, इससे हम कंप्यूटर के अंदर ही इन कराते हैं इनपुट डिवाइस। अब आ जाते हैं हम आउटपुट डिवाइसों के ऊपर। आउटपुट डिवाइसों में सबसे पहले हमारा मॉनिटर LCD LED के तौर पे आता है। ये जो पहले मॉनिटर आते थे इसको CRT मॉनिटर बोलते थे हम। तो ये इन मॉनिटरों का चलन आजकल बंद हो गया, आप सभी मॉनिटर LCD और LED में आ रहे हैं, लैपटॉप वगैरह। और ये मॉनिटर आजकल मार्केट में मिल भी नहीं रहे हैं आजकल। LCD LED क्योंकि ये काफ़ी स्पेस लेते थे, अब ये क्या है, स्पेस कम लेते हैं। तो ये क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। जैसे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ तो ये हमारा मॉनिटर के ऊपर ही शो कर रहा है। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर DMP यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट वर्ड लगा हुआ है, तो इसका मीन्स है कि डॉट डॉट में आता है, यानी जैसे हम रेलवे स्टेशन पे चले जाते हैं, टिकट कराना है, टिकट जो निकलता है वो किससे निकलता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से निकलता है। जो बिलिंग के सारे काम होते हैं वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से होते हैं, यानी वो डॉट डॉट करके जैसे टाइपराइटर वर्क करता है उस टाइप का प्रिंटिंग करता है। तो बिलिंग के जितने वर्क होते हैं वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से होते हैं। अगला है आउटपुट डिवाइस प्रिंटर इंकजेट। इंकजेट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स से जल्दी से निकाल देता है, यानी इसमें क्या होता है, डॉट डॉट नहीं होता है इसमें, डायरेक्ट इंकजेट यानी डायरेक्ट निकल आता है, ये उससे तेज है प्रिंटर। अगला आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर लेजर। ये उन दोनों से भी आगे है क्योंकि इसमें लेजर किरणों की सहायता ली जाती है। इसमें आप स्कैनिंग भी कर सकते हो, फोटो स्टेट, इसके अलावा प्रिंटिंग, मतलब कई वर्क हो जाता है इसमें, और सभी किसके माध्यम से होता है, लेजर किरणों की सहायता से होता है। अगला आउटपुट डिवाइस है ऑफसेट प्रिंटर्स प्लॉटर्स, यानी
इससे बड़ी बड़ी सीनरी निकलती है। जैसे मान लीजिए किसी दुकान के ऊपर कोई एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है, या कोई पॉलिटिशियन अपना एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है, या कोई दुकान का अपने शॉप का एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है, कोई मूवीज़ वगैरह जो एडवर्टाइज होती है, कैसे उनके बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, वो सभी किससे निकाले जाते हैं? ऑफसेट प्रिंटर से निकाले जाते हैं। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि काम कंप्यूटर पे होता है और प्रिंट इससे निकलता है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ सिस्टम यूनिट के बारे में। इनसाइड सीपीयू क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट तौर पर होती है। मदरबोर्ड होती है। मदरबोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मदर नाम ही इससे जोड़ा गया, यानी ये सब इसका जन्म वहीं से होता है, यानी मदर माना गया मदरबोर्ड। फिर उस प्रोसेसर उसी में लगा होता है, रैम भी उसी में लगी होती है मदरबोर्ड में, हार्ड डिस्क अलग से लगा होता है, सीडी डीवीडी रोम अलग से लगा होता है, फ्लॉपी डिस्क अलग से लगा होता है, एक्सपेंशन कार्ड्स अलग से लगे होते हैं। ये सब सीपीयू के अंदर ही लगे रहते हैं। इनसाइड सीपीयू क्या क्या चीज़ें होती है, देखिए पावर सप्लाई के लिए इसको एसएमपीएस बोलते हैं। एसएमपीएस ये हमारा पूरा मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में देखिए ये फैन है, इसके नीचे क्या है? प्रोसेसर लगा है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको सीपीयू फैन बोलते हैं। फिर इसी में रैम लगी हुई है, ग्राफिक कार्ड लगे हैं, सेल लगा हुआ है जिससे मदरबोर्ड वर्क करता है। सेल भी कभी कभार डैमेज रहता है तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है, तो सेल को भी चेक करना चाहिए। इसके अलावा रोम होता है, रैम होते हैं, कूलिंग फैंस लगे रहते हैं किनारे किनारे पर। मदरबोर्ड तो ये बता ही दिया मैंने आपको। हार्ड डिस्क यहाँ लगी है, देखिए ये हार्ड डिस्क है। यहाँ पर क्या है? सीडी डीवीडी रोम भी होता है, और फ्लॉपी डिस्क वगैरह आजकल तो कम लग रहे हैं, बट यही इसी में लगता है, लगने का प्लेस होता है उसका। केबल्स हैं ये, और इम्पोर्टेंट तौर पर तो इसमें कुछ नहीं है, बस यही सारी चीज़ें रहती हैं। सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा आपको। जैसा कि मैंने बताया पहले भी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का कोई वर्क नहीं हो सकता। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। एमएस विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स एंड एप्पल्स मैक के लिए आता है। तो हमारे तरफ जो इंडिया में है वो विंडोज़ का ज़्यादा चलता है। ये एप्लीकेशन क्या करता है, यहाँ देखिए डायग्राम बनाया है। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस, डिस्क ड्राइव, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉनिटर सबको अटैच करके रखता है, बांध के रखता है बिल्कुल। एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बोल रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी अटैच रहते हैं किससे? सिस्टम सॉफ्टवेयर से, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से। सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिए एमएस ऑफिस होता है, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस आते हैं। जिससे क्या होता है कि हम ऑफिस का सारा काम करते हैं। म्यूजिक प्लेयर, गूगल क्रोम, कैम्स, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और भी बहुत सारे डिज़ाइनिंग के आते हैं, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, टैली, अकाउंटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये क्या है? ये एप्लीकेशन यानी सुविधा अनुसार बनाया गया सॉफ्टवेयर, यानी जिसको जैसी ज़रूरत उसके अकॉर्डिंग। जैसे ऑफिस के लिए, ऑफिस का काम करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे आप? एमएस ऑफिस। आपको गेम खेलना है तो गेम्स के सॉफ्टवेयर पे खेलेंगे। आपको अकाउंटिंग का वर्क करना है तो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर का काम करेंगे। डिज़ाइनिंग का काम करना है तो डिज़ाइनिंग वाले सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, ग्राफिक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर लैंग्वेज देखिए, ये इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जब तैयार किए जाते हैं तो किस भाषा में पहले तैयार होते थे? पहले लो लेवल असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल और एडवांस हाई लेवल। लो लेवल में मशीनी कोड असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों बहुत टफ रहती थी। बट उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है? सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है। इसमें मतलब प्रॉब्लम ओरिएंटेड और प्रॉब्लम प्रोड्यूसर ओरिएंटेड है, यानी इसमें क्या है, कोई चेंजेस करना आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत हो गई तो नॉर्मली सॉल्व हो जाता है। हालांकि वर्क तो इसमें स्पेशली रहता है सभी में लैंग्वेज में। फिर एडवांस हाई लैंग्वेज क्या है? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, 5 जनरेशन लैंग्वेज, जैसे कि आजकल के लैपटॉप वगैरह आ रहे हैं, तो उसी में ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट किया हुआ है, यानी आपको अलग से सीडी ड्राइव या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक उसी में इंस्टॉल कर दे रहे हैं। अगर वो करेक्ट हुआ तो उसको फॉर्मेट करके दोबारा से उसमें इंस्टॉल कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं आगे भी कई पार्ट्स में कंप्यूटर फंडामेंटल और सीक्वेंस में पूरा कोर्स चलाऊँगा, जिससे कि जो कंप्यूटर सीखने वाले हैं उनके लिए आसानी रहे चीज़ों को समझने में। और कोई क्यूरी रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए प्लीज़। थैंक यू सो मच।